If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important and demandable topic, that is PSU jobs after GATE exam. तो बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि गेट एग्जाम के बाद कौन कौन सा PSU जॉब में हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इंजीनियरिंग एंड साइंस बोथ स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो इस वीडियो में सारे डिटेल्स पता चलेगा कि कौन कौन सा PSU जॉब्स अवेलेबल है गेट एग्जाम के थ्रू। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ गेट एग्जाम इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि गेट एग्जाम एक इंडिया का वन ऑफ द टॉप एग्जाम माना जाता है। इसके थ्रू तुम्हें बहुत सारा PSU जॉब में एक साथ तुम अप्लाई कर सकते हो। हर डिफरेंट टाइप ऑफ PSU जॉब के लिए अलग अलग एग्जाम देने का कोई जरूरत नहीं। ये एग्जाम के थ्रू तुम डायरेक्टली वहां पर अप्लाई कर सकते हो। वहां पर कुछ गेट स्कोर का कट ऑफ या फिर गेट मार्क्स का कट ऑफ रहते हैं, उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं एंड कुछ कुछ जगह पर इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग हो गया गेट एग्जाम के थ्रू। मतलब एक ही एग्जाम के थ्रू बहुत सारा PSU जॉब्स होता है। अराउंड 30 to 40 PSU कंपनीज होता है। वहाँ पर तुम सब्जेक्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट कंपनीज होता है, तो वहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करूंगा साइंस स्टूडेंट्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। तो फर्स्ट देखो, PSU जो जॉब्स होता है यहाँ पर 4 कंपनी में डिवाइडेड है। मेनली 3 कंपनीज है, वहाँ पर 3 को 4 में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट वन इज महारत्ना कंपनीज, सेकेंड है नवरत्ना कंपनीज, थर्ड है मिनी रत्ना कंपनीज। तो मिनी रत्ना कंपनीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 2। तो महारत्ना जो कंपनीज है, महारत्ना PSUs, तो PSU क्या है पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ। PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का अंदर ये 4 कंपनीज का जो कैटेगरीज होता है, 4 कैटेगरी का कंपनीज, तो यहाँ पर तुम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, गेट तुम्हारा गेट स्कोर या फिर गेट रैंक या फिर गेट मार्क्स के बेसिस पे कुछ कट ऑफ बनाता है। मतलब डिपार्टमेंट वाइज, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसके वाइज डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट कंपनीज पे जहाँ पर जो सब्जेक्ट का स्टूडेंट्स को जरूरत होता है उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट निकलते हैं। उसका ऑफिशियल वेबसाइट में वहाँ पर जाके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर एज लिमिट वगैरह बहुत कुछ होता है। जैसे एज लिमिट जनरली 26 to 28 ईयर के अंदर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, एंड बाकी OBC SC ST के लिए और जो कैटेगरी वाइज इंडिया में जो रिलैक्सेशन रहता है 1-2 साल का, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। तो मतलब क्या हो गया कि तुम यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज तुम कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद। एंड वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहता है कि गेट्स क्वालिफाइड होना चाहिए, गेट का स्कोर इतना होना चाहिए। गेट स्कोर मतलब जो 1 रैंक करते हैं गेट में, उसका गेट स्कोर होता है 1000। उसके रेस्पेक्ट में जो स्टूडेंट जितना मार्क्स है उसके बेसिस पे गेट स्कोर माना जाता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जनरली गेट स्कोर बहुत हाई रहता है। PSU जॉब मिलने के लिए अराउंड 700, 800, 850 ऐसे भी स्कोर चला जाता है। लेकिन केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो गेट स्कोर रहता है वो NGC, NTPC, BARC के लिए अराउंड 700 और 750 इसके आसपास रहता है। ठीक है, या फिर 650 से अब भी कभी कभी आ जाता है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। PSU के अंदर जो 4 कंपनीज है वो मैं पहले डिस्कस किया। महारत्ना कंपनीज, महारत्ना PSUs, नवरत्ना PSUs एंड मिनी रत्ना PSUs कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो महारत्ना जो PSUs है और कंपनीज है, इसके अंदर बहुत सारा कंपनीज होता है। जैसे मेन जो टॉप मोस्ट कंपनीज इंडिया का, जैसे ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, IOCL जो इंडियन ऑयल कंपनी, उसके बाद सेल, गेल, ये सारे कंपनीज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नवरत्ना PSU जो कंपनीज है, यहाँ पर मैं नोट डाउन करके देखा सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर इस पेज में नोट डाउन करके रखा। तो तुम गूगल में सर्च करने के बाद भी ये सारे डिटेल्स तुम्हें मिल जाएगा, या फिर गेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पर जाके भी रिक्रूटमेंट्स करके जो ऑप्शन है वहाँ पर जाके भी सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स तुम्हें मिल जाएगा। तो नवरत्ना जो कंपनीज है ये सेकंड कैटेगरी में आता है। यहाँ पर BEL कंपनी, BPCL कंपनी, HPCL कंपनी, BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एंड HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो कंपनीज है ये नवरत्ना कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद आता है मिनी रत्ना कंपनीज, उसके बाद कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 आता है। तो कैटेगरी 1 में आता है मिनी रत्ना जो PSU कैटेगरी 1, यहाँ पर आता है BSNL जो BSNL नेटवर्क कंपनी, ये सबको पता है। उसके बाद GSL, BDL, ये सारे कंपनीज आता है। उसके बाद आता है कि मिनी रत्ना कैटेगरी 2, जहाँ पर आएगा BPCL नवरत्ना में भी आता है एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 2 में भी मेंशन किया है। ठीक है, उसके बाद EDCIL, ये सारे जो कंपनीज ये
मतलब मेंशन है ये जो 4 कैटेगरी के अंदर। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंड साइंस बैकग्राउंड से है उन सारे स्टूडेंट्स पर्टिकुलर ये जो कंपनीज का नोटिफिकेशन पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट में निकलते हैं, ठीक है, गेट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, जैसे एज लिमिट रहता है अराउंड 26 टू 28 ईयर्स के अंदर। उसके बाद तुम्हारा मास्टर्स में तुम्हारा या फिर बीटेक में तुम्हारा मार्क्स मतलब ओवरऑल मार्क्स मोर देन 55% या फिर 60%, वो कंपनी वाइज डिपेंड करता है कौन सा कंपनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कुछ गेट स्कोर का वैलिडिटी मतलब गेट स्कोर और तुम्हारा गेट रैंक या फिर तुम्हारा गेट मार्क्स, इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन इंटरव्यू के थ्रू मैक्सिमम केस में सिलेक्शन किया जाता है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा कंपनीज है, लेकिन साइंस बैकग्राउंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ 7-8 कंपनीज में ही रिक्रूटमेंट्स होता है। लेकिन इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा कंपनीज है, अराउंड 30 to 40 कंपनीज होता है। एंड पर्टिकुलर सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, ये सारे पर्टिकुलर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए रिक्रूटमेंट अलग से निकलते हैं, मतलब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे भेल कंपनीज, गेल कंपनीज, सेल कंपनीज, BEL कंपनीज, BPCL कंपनी, HPCL, ONGC, IOCL, NTPC, ठीक है। ये सर बहुत सारा और भी बहुत सारा कंपनीज होता है। WBACDCL जो हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कंपनीज है, ठीक है। उसके बाद गेल कंपनी जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल कंपनी भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना ज़्यादा कंपनीज नहीं होता, वहाँ पर मतलब अराउंड 8 to 10 कंपनीज मैक्सिमम होता है जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। एंड सीट्स भी अराउंड 30 to 40, कभी कभी 50-60 ऐसे सीट निकलते हैं टोटल कैटेगरी मिला के। एंड जनरल जितना सीट्स आता है उसका हाफ होता है जनरल का सीट्स। जैसे केमिस्ट्री के लिए एंड फिजिक्स के लिए मैक्सिमम केस में केमिस्ट्री के लिए ऑप्शन ज़्यादा रहता है साइंस कैटेगरी में, उसके बाद फिजिक्स मैथमेटिक्स का बहुत कम रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा रहता है साइंस बैकग्राउंड में। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो साइंटिफिक सी पोस्ट है वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए एप्लीकेशन मतलब सिलेक्शन के लिए 2 प्रोसेस है, एक होता है गेट रैंक के थ्रू, कुछ एक गेट स्कोर रहता है 650 और मोर देन 700 के आसपास कट ऑफ रहता है। जो स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है या फिर इसके अबव आता है तो उन सारे स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है, या फिर उसका खुद से एक एग्जाम होता है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद DRDO, जो DRDO सबको पता है, DRDO, ISRO, NPCIL, ठीक है। उसके बाद VSP, उसके बाद ONGC, उसके बाद IOCL, ये जो कंपनीज है ये केमिस्ट्री के लिए मतलब अवेलेबल है। केमिस्ट्री स्टूडेंट गेट अच्छा रैंक करने के बाद मतलब अंडर 50, अंडर 100 रैंक करने के बाद अप्लाई कर सकता है। एंड फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए ISRO, DRDO, NTPC, IOCL में नहीं होता, ONGC में थोड़ा बहुत होता है, ऐसे मतलब कमतर रहता है। एंड मैथमेटिक्स में बहुत ही कम ऑप्शन रहता है। लेकिन साइंस बैकग्राउंड में केमिस्ट्री का ये जो कंपनीज मैंने नाम किया इन सारे कंपनीज में अप्लाई कर सकता है। एंड इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। तो मेरे हिसाब से ये था कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो गेट स्कोर जनरली साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए अराउंड मोर देन 650 या फिर 700 होना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं मतलब ये मान सकते हो कि अंडर 100 या फिर अंडर 150 रैंक के अंदर होगा तो अप्लाई कर सकते हो। अंडर 50 रैंक होगा तो चांस ज़्यादा है सिलेक्शन होने का, ठीक है। अंडर 150 होगा तो अप्लाई कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। मोर देन 200 होगा तो चांस नहीं है, मतलब बहुत ही कम चांस है। एंड कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है ये जनरल, OBC, SC, ST के ऊपर। एंड जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए गेट स्कोर मोर देन 700, मोर देन 750 होना चाहिए अच्छा चांस मिलने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो 4 मेन कंपनीज है, महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। इसके अंदर सारे कंपनीज प्रेजेंट है। एंड सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी निकलते हैं, उसका पर्टिकुलर कंपनीज का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। एंड एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये था कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो गेट एग्जाम तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एग्जाम के थ्रू तुम 30-40 कंपनीज में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो गेट एग्जाम का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। एंड अंडर 150 रैंक सबसे अच्छा होगा मतलब चांस मिलने के लिए। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। एंड फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाया तो तुम्हारे फ्रेंड को भी जानना चाहिए ये सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।